तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें कल हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। आज जो है आपका थोड़ा सा पहले एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर फर्दर और भी जो चीज़ें आगे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, बीम क्या होती है, बीम के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, जैसे जैसे समय मिलता जाएगा उस हिसाब से उनकी भी टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा है एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम is necessary to investigate the condition of equilibrium of a body or system. While drawing the free body diagram, all the supports of the body are removed. देखिए लिखा है while drawing the free body diagram, all the supports of the body are removed, किए जाते हैं and replaced with the रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और रिप्लेस किससे किए जाते हैं? रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये जनरल आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय या कोई भी एनालिसिस करते समय आप ये सब करते रहे होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसको जो हम बना रहे हैं फिगर, उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब जैसा कि देखिए, अब ये एक देखिए ब्लॉक है, किस पे रखा हुआ है? एक आपके सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक है इसका वेट आप जान रहे हैं कि ये देखिए जैसे लगा हुआ है, ये रिएक्शन लगाएगा नीचे से, और ये ब्लॉक जो होगा इसका वेट इक्वल टू जो होगा m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड लगाएगा। तो इसका जब फिगर बनाएंगे तो देखिए ये जो है इसका एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। वैसे ही सेम देखिए ये एक सरफेस है, थोड़ा सा कर्व्ड है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्फेरिकल शेप में। देन हियर आल्सो सेम थिंग, ये जो स्फीयर है इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट इक्वल टू एम जी। और जो इसकी वजह से, स्फीयर की वजह से एट पॉइंट ए पे क्या लगेगा? अपवर्ड रिएक्शन लगेगा। तो इसी को क्या कह देंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो वही चीज लिखी है इसमें कि क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखता है व्हाइल ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। और सपोर्ट ऑफ द बॉडी, जितने भी सपोर्ट्स होते हैं बॉडी में, उसको हम हटा के क्या लगा देते हैं? वहां पे रिएक्शन फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और इसके देखते हैं। एक ये देखिए ये वाला है। अब इसमें देखिए, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी, द स्ट्रिंग सीडी एंड द रिंग। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें इस बॉडी का। देखिए अब जैसे ये, बस आप क्वेश्चन देखिएगा, रेड वाला जो फिगर है, वेट लग रहा है, यहाँ से ये फिक्स है, एक स्ट्रिंग ये है, यहाँ से फिक्स है, एक स्ट्रिंग ये है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाना है तो ये जो वेट है क्या करेगा? डाउनवर्ड लगाएगा। ये फिगर देखिए वाला, ठीक है, वेट डाउनवर्ड लगाएगा। इसकी वजह से जब ये डाउनवर्ड लगेगा तो इस स्ट्रिंग में जो है आपकी सी से बी जो स्ट्रिंग है इसमें क्या हो जाएगी? टेंशन, खिंचाव उत्पन्न होगा। तो इसकी वजह से यहाँ भी जो है फोर्स लगेगा, से लेट से, जैसे यहाँ लिखा है S1, और इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा? लेट से S2। एक रेफरेंस लाइन ले ली गई है जिसमें एक अल्फा बीटा गामा जैसा भी आप कर सकते हैं। और फिर आप समझ रहे हैं इसको फर्दर हम लोग अगर लेमिस थ्योरम लगाएं, जो कि क्या था? S1 अपॉन साइन, ये इनके S1 SC के बीच का एंगल, देन S2 अपॉन S1 और SC के बीच का साइन एंगल, देन SC अपॉन S1 और S2 के बीच का साइन एंगल। तो है इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को प्रूफ निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं जो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पर्पस पे आता है ज्यादा। ये अब इसमें देखिए लिखा है दो स्फीयर हैं, एक का वेट P है और एक का वेट Q है, जो कि रेस्ट इनसाइड ए हॉलो सिलेंडर। ये देखिए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर रेस्ट कर रहे हैं, बैठ रखे हुए हैं, विच इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स पे रेस्ट है। ठीक, ड्रॉ द फ्री बॉडी। अब इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बोथ द स्फीयर टुगेदर एंड सेपरेटली, एक साथ और अलग अलग। तो एक F5, इसको थोड़ा बड़ा कर दें पहले।
लेजर। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखा जाए तो देखिए एक पॉइंट ए देख रहे हैं, एक पॉइंट बी देख रहे हैं, एक पॉइंट सी देख रहे हैं और एक पॉइंट डी देख रहे हैं। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी। बाकी इस बॉडी का सेल्फ वेट किधर डाउनवर्ड जा रहा है, पी वेट है। ओके, इस बॉडी का सेल्फ वेट कितना है, क्यू। अब हमने क्या कहा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ से सपोर्ट लग रहा है, उस सपोर्ट को हटा के हम वहां पर रिएक्शन फोर्स से दिखा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पहले क्या है, अब अगर इसमें इसको देखा जाए तो क्या कर रहा है, एक देखिए ये एक सब रिएक्शन लगाएगा इस बॉडी पे, ये जो आपका वर्टिकल सरफेस है ये क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जब इस सपोर्ट को हटाएंगे। तो देखिए ये हो गया आर ए, पी वही हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वेट है बॉडी का। अब इस सिर्फ इसको देखिए, अब इसमें क्या है, एक देखिए ये सरफेस है तो ये लगाएगा रिएक्शन। ओके, अब क्या है यहाँ देखिए डी पे देखिए, ये पूरी बॉडी है, वेट अगर नीचे लगा रहा है तो डी जो है ऊपर लगाएगा। इसमें देखिए ऊपर इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि ये सरफेस ये जो है आपका इससे दूरी पे है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रिएक्शन हो गया, यानी कि ये जो सरफेस है ये इसको रेजिस्ट करेगा डाउनवर्ड जाने से। तो डाउनवर्ड जाने से रेजिस्ट करेगा तो एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा। देखिए ये देखिए आर डी, वैसे देखिए यहाँ आर सी, ये क्यू। अब एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखिए सेकंड फिगर में देखेंगे वो, अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को भी रेजिस्ट करेंगे। ये जो ई बॉडी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ई बॉडी है, ये क्या करेगी, ओ को रेजिस्ट करेगी, मतलब ओ पे फोर्स लगाएगी, और ओ वाली बॉडी ई पे फोर्स लगाएगी। इसलिए देखिए ये देखिएगा, बाकी देखिए सब सेम है, आर ए है, आर ए उस पहले वाले में भी है, पी पी है, इसमें भी आर सी है, आर डी है, क्यू फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखिए ये आर वन, अब ये क्या करेगा, ये इधर रिएक्शन लगाएगा आर आर टू, और ये जो सेकंड बॉडी है इधर रिएक्शन लगाएगी आर वन। तो इस तरीके से एक फ्री बॉडी डायग्राम बना है किस चीज का, दो स्फीयर जो कि किसी हॉलो सिलेंडर में है और रेस्ट कर रहे हैं, जिसपे पॉइंट ए पे देखिए फोर्स आ गया, पॉइंट बी पे है गया, पॉइंट सी पे हो गया और पॉइंट डी पे हो गया। अब इसके जो है अभी इस पे एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका लेमिस थ्योरम से ही सॉल्व होगा। अभी इसको हम दिखाते भी हैं कैसे, ये जो इसका देखिए सर, अब आपको जो है इस पे एक न्यूमेरिकल है और एक न्यूमेरिकल और है, दो न्यूमेरिकल आज कराते हैं बस, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे चलेंगे। तो कल वाला जो न्यूमेरिकल है आज आपको गूगल पे, गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देना है, तभी आगे क्लास करी जाएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है कि हम पढ़ाते रहें और आप जो है बस सुनते रहे। दोनों तरफ से एक्शन रिएक्शन होना चाहिए, तभी मजा आएगा क्लास का, नहीं तो क्लास का कोई मजा ही नहीं रहेगा तो हमें भी पढ़ाने से कोई वही नहीं रहेगा, है ना। तो आप भी, हम भी कुछ बताते रहे, आप भी हमें कुछ बताते रहे, दोनों तरफ से शेयरिंग होती रहेगी तो क्लास का मजा और अच्छा होता जाएगा, और हमें भी न्यूमेरिकल कराने में या थ्योरी पढ़ाने में तब और ठीक लगेगा। तो अब इसके बाद वैसे इससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाकी जो है समझिएगा अभी बाद में। कहाँ गया ये, जैसा कि कल इस पे हम लोग कल एक देख रहे थे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल। एक मिनट को म्यूट कर दें, किसी की आवाज कर रही है। तो क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है टू फोर्सेस का, से पी और क्यू, पी और क्यू का हमें आपका मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ दे आर एट राइट एंगल्स, अगर वो दोनों राइट एंगल पे हैं, देयर रिजल्टेंट इज, अगर वो राइट एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका, 5 न्यूटन।
और while when they act at 60 डिग्री, मतलब एक तरह से देखिए एक कंडीशन ये हो गई कि जब वो राइट एंगल पे है तो उसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होगा, when they are at 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री पे है मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, देन रिजल्टेंट कितना आ रहा है, √37 न्यूटन। तो हमें निकालना क्या है, P और Q। तो अब जैसा कि देख रहे हैं, जब दो फोर्सेस P और Q लग रहे हैं, अगर राइट एंगल पे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ cos थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा 90 91 0। तो रिजल्टेंट कितना हो गया, आर इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको रिजोल्व कर दिया, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और रिजल्टेंट कितना यहाँ बता रहे हैं, 5 न्यूटन है। जब 90 डिग्री लग रहा है तो रिजल्टेंट हमारा 5 न्यूटन है। तो ये एक तरह से आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन होगा इन सेकंड केस व्हेन द फोर्सेस एक्ट एट 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर क्या रख देंगे, वही फॉर्मूला है, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। कल भी जो फोटोज क्लिक की होंगी या स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसकी फोटोज भेज दिया करो उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। आज भी जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसकी अगर पिक कर स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो कम से कम एक बार फिर से देख सकते हो चैप्टर को, न्यूमेरिकल है या जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो अब आ गया आपका आर स्क्वायर इजकल टू, ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अगर 60 डिग्री है तो √37 हमने डाला यहाँ पे, पुट किया, तो 37 इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब कुछ नहीं करना है, एक मैथ में नॉर्मल पढ़े होगे कि भाई दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन है, अब आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या किया है यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो कि देखिए पी क्यू की वैल्यू 12 आ रही है। अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहे हैं और ऐड टू इक्वेशन 1। 2 से इंटू करने पे ये क्या हो गया, 2pq, और फर्स्ट में आपके इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 25 + 12 × 2 इक्वल टू, म्यूट कर लो यार, म्यूट नहीं करोगे ना तो आवाज गूंज रही है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या बना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड/2, थर्ड इक्वेशन को हमने 2 से इंटू किया है तो ये क्या होगा, 2pq, और ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कितनी हो गई, ये, ठीक, जो कि इनडायरेक्ट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो रहा है। ये किसका फॉर्म हो रहा है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज p प्लस क्यू इक्वल टू 7, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आप कुछ नहीं बचा भाई, p प्लस क्यू इक्वल टू 7 है, और आपका थर्ड में कितना है, पी क्यू इक्वल टू 12 है। आप इसमें से डायरेक्ट पी की वैल्यू क्यू के टर्म में कर लीजिए, या क्यू की वैल्यू पी के टर्म में रख दीजिए, इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका पी की वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। इसको एक बार देख लीजिए जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। नीचे जो है सिर्फ सिंपल मैथ लग रही है, या आप भी अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन हो गए, तो सिंपल सी बात है, आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे कौन सी इक्वेशन को यूज करके, पहली दूसरी की इक्वेशन यूज करके उसमें मल्टीप्लाई करके किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये था आपका पहला ये वाला न्यूमेरिकल। अब इसके बाद आ जाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, रुकिए शेयर, हाँ इससे पहले, हाँ अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम की बात हो, कल भी जो क्वेश्चन बताए थे मैंने, देखिए कहीं ना कहीं ये सब क्या बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है ये सब एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम है, कि आपको ये जिप प्लेन का वैल्यू, जिप प्लेन का फिगर दिया हुआ था, आपने क्या किया, उसको सपोर्ट्स को जो है रिएक्शंस में बदला, वो जो है बाद में फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसी तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आपने ऊपर सॉल्व किया था, जैसे यही देखिए, इसमें भी आपने क्या किया था, एक तरह से ये जो फिगर बनाया है ये FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक। तो अब जो है आपका, लेट्स से ये है क्वेश्चन,
हाँ, सॉल्व द रिएक्शन एट कहाँ पे है, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, ऑन द टू सिलेंडर शोन इन द फिगर, एज्यूमिंग द सरफेसेस टू बी, एज्यूम ये किया जा रहा है कि सरफेस जो है बहुत स्मूथ है। तो अब इसमें भी वही चीज है, आप पहले क्या करेंगे, रिएक्शंस, जैसे सेकंड जो फिगर है आपका, पहले सेकंड फिगर का रिएक्शंस लेते हैं। अब इसमें जो है अब देखिए सेकंड, अगर ये फिगर आप देख रहे हैं इसका, तो देखिए इस फिगर को यहाँ बनाया गया है, एक मिनट इसको छोटा करते हैं और ठीक। अब देखिए इसमें क्या किया गया, ये फिगर है, तो ये देखिए ये जो सरफेस है आपका डी, ये, तो ये आर डी फोर्स लगाएगा। देखिए आर डी जो फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में, ये कंटिन्यू कर दिया इस डायरेक्शन में आगे, ठीक। इसको हम क्योंकि लैमिस थ्योरम से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सिंपल से जान रहे हैं कि एक पॉइंट पे थ्री डायरेक्शन में अगर फोर्स काम कर रहा है और अगर उसको एंगल पता है, तो हम जो दो अननोन फोर्सेज हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, ये देखिए यहाँ पर आर डी एक लगेगा, लगेगा, ठीक। एक ये देखिए वेट हो जाएगा, अब ये जब आरडी लग रहा है, देखिए फिगर जो बना रहा है उसको देखिएगा, ये आरडी हो गया, चाहे ये इस डायरेक्शन से ये जाते जाते आगे कंटिन्यू हो जाए, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ से, ठीक। अब ये देखिए ये पी फोर्स हो जाएगा, सॉरी वो 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड रिएक्शन है। अगेन अब एक फोर्स कौन सा बचा, जो ये बॉडी इस पे लगा रही होगी, तो इसकी वजह से रिएक्शन होगा, इसकी वजह से रिएक्शन होगा, तो ये रेजिस्ट करेगा कि नहीं भाई हम नहीं दबेंगे, ठीक। तो इस तरीके से देखिए तीन फोर्स हो गए, जो कि आपके इस फिगर में दिखा रहे हैं, देखिए 50 न्यूटन, आर सी और आर डी। अब आती है एंगल की बात, तो एंगल भी ये सिंपल मैथ जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। अब ये एंगल अगर आपका थीटा है, अब देखिए इसमें देख लेते हैं, जब ये एंगल थीटा है, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा आपका कितना है 90, ठीक। और जब ये जो सीधा जा रहा है, ये एंगल अगर आपका, ये एंगल, इसको कलर अगर चेंज करना चाहे, ये एंगल थीटा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, एक, टोटल जब ये थीटा है तो ये सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। जब ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो टोटल 360 डिग्री होता है, जिससे आपने आरसी और 50 न्यूटन के बीच का एंगल निकाल लिया, है ना। तो इस तरीके से आपने जो है, एक मिनट बता देना, आवाज क्लियर है। यस सर। ओके ओके, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है शेयर सही से हो रहा है ना, साफ दिख रहा है। यस यस सर। सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से देखिए आरसी फोर्स हो गया, 50 न्यूटन हो गया, आरडी हो गया, आपको सब एंगल पता चल गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब भाई अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 50 अपॉन, अब ये देखिए ये वाली इक्वेशन देखिए, आर आर डी अपॉन कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, डब्ल्यू जो 50 न्यूटन है अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, आर सी अपॉन साइन 90, क्योंकि टोटल 90 था, तो साइन 91 हो जाता है, ठीक है। अब बचा क्या, अब हमें, तो इसको हम क्लियर करते हैं एक बार जरा पहले, इरेजर, अब देखिए अब इसमें करना क्या है, अब हमें जो है वैल्यू चाहिए थीटा की, तो थीटा निकालने के लिए भी आपने जैसे ये फिगर देख रहे हैं अगर, तो इसमें वैल्यूज दी हुई है कि ये जो है 300 mm है, ये 150 mm, यानी कि ये 150 mm रेडियस का सर्किल है, ये 300 mm रेडियस का सर्किल है, और टोटल जो दूरी है वो इन टोटल जो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो है 850 नहीं सॉरी 800 mm का है। तो अब इसमें भी कुछ नहीं है भाई, आप अब इसमें से आप समझ सकते हैं कि अब आपको हमें निकालना है थीटा, तो थीटा के लिए हमें चाहिए क्या क्या, अब ये 300 है, ये 150 है, तो टोटल कितना हो गया 450 mm हो गया। अब O1 ओ दूरी कितनी है, O1 से O की दूरी कितनी है
अब इसमें से निकाल सकते हैं, मतलब ये जो है आपका टोटल इतना है 800 mm, 800 से आप इतना 300 माइनस कर दीजिए और इधर 150 माइनस कर दीजिए, तो हमारा O1 से O की दूरी हो जाएगी 350 mm। हेंस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 350 अपॉन 450। तो हमने यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब आपके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचा। अब आपका न्यूमेरिकल देखिए वही लेमिस थ्योरम जो बताए थे यही आ गया, एक रुकिए इसका एंड था। अब आपने देखे वही लेमिस थ्योरम जो लगाई थी, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे और सीधा सीधा एक बार आर टी की वैल्यू निकाल दी और एक बार आरसी की वैल्यू निकाल दी, जो कि इतनी आ रही है 79.55 न्यूटन और आरटी की वैल्यू आ रही है 61.87 न्यूटन। तो अभी हमारे पास दो एक रिएक्शन और बच गई है करने को। कौन सी बच गई है? जो दूसरा वाला जो फिगर था, मतलब जो आपका पहला सर्किल था। पहले सर्किल के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जैसे अब पहला सर्किल एक बार देख लीजिए ध्यान से, तो हम डाउन करेंगे। देख लिया? अब इसमें क्या होगा अगर देख लिए हैं तो? कुछ नहीं, एक देखिए, अगर ये हैंड हमारा मूव हो रहा है देखिएगा, अब इसकी वजह से यहाँ एक रिएक्शन लगेगा, है ना? एक ये डाउनवर्ड रिएक्शन लगेगा, लगेगा। और एक ये वही जो R2 अभी जो आपने यहाँ RC निकाला है, वही डाउनवर्ड यहाँ पर RC लगेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन चाहे इस पे लगे चाहे इस पे लगे, दोनों सेम होंगे। देख लेते हैं इसका फिगर। देखिए यही लगा है एंड रुकिए, हाँ एंड तो हाँ। अब देखिए, एक देखिए भाई जो ऊपर बॉडी यहाँ थी, एक यहाँ बॉडी थी, उसका देखिए फोर्स ये RC लग रहा है, जो कि हम निकाल चुके हैं 79.55 न्यूटन। एक देखिए ये RA लग रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी एक सरफेस था, एक नीचे सरफेस था, तो नीचे सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा? आर भी लगेगा न्यूटन। लेट से वो बी पॉइंट होगा तो आर भी हो जाएगा, मतलब दो फोर्स हमारे पास यहाँ पर अननोन है, आर ए और आर बी, और एक फोर्स नोन है। तो यहाँ पर हम लेमिस थ्योरम फिर से लगा सकते हैं, जिसमें बीच में एंगल थीटा दिया होगा। लेमिस थ्योरम ना लगा के भी अगर चाहे लेमिस थ्योरम लगाएं, या तो अभी जो इसमें हॉरिजॉन्टल अगर आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर दिया, वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर दिया, वही रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कर दिया, समेशन एक्स समेशन वाई करके, तो वो भी ये किया जा सकता है। जैसा कि अब इसमें क्या दिखा रहा है, कैसे कर रहे हैं, थीटा वही रहेगा 38.94 सेम रहेगा। अब रिजॉल्विंग द कंपोनेंट किसमें कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर दे रहे हैं कंपोनेंट्स को। अब रिजॉल्व करने के लिए देखिए कैसे हो रहा है। अगर ये आरसी है तो ये अगर आरसी है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आरसी कॉस थीटा हो जाएगा। तो आरसी कॉस थीटा आर ए के अपोजिट है, आरसी कॉस थीटा ये हो गया आरसी कॉस थीटा और ये हो गया आर ए। तो आरसी कॉस थीटा इक्वल टू आर ए के बराबर, देखिए ये हो रहा होगा आरसी कॉस थीटा इक्वल टू आर ए। तो आर ए हमें नहीं पता है, आरसी की वैल्यू 79.55 है, जिससे हमने आर ए निकाल दिया। ओके, अब ये क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए आरसी कॉस थीटा, ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ। अब ये कर लेते हैं, ये क्या हो गया? आरसी साइन थीटा। इरेजर इरेजर इरेजर, अब इसको हम देख रहे हैं बस, ठीक। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो अब ये क्या हो गया? एक देखिए आरसी हो गया और नीचे से अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स नहीं देखेंगे, अब सिर्फ वर्टिकल देखेंगे, जो कि इन वाई डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो एक तो ये हो गया, ठीक, जो कि हो गया आरसी साइन थीटा, और एक क्या हो गया 150, जो कि उसके वेट की वजह से लग रहा है, ठीक। और ये आर भी क्या हो गया? उसके जस्ट अपोजिट हो गया, है ना? तो देखिए यही हो रहा है ना? तो इस तरीके से देखा आपने कि दोनों फोर्स, आरसी का वर्टिकल कंपोनेंट वही साइन थीटा वाला कंपोनेंट, प्लस बॉडी का वेट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? रिएक्शन आरबी के, जो कि नीचे सरफेस की वजह से लग रही होगी। हेंस आरबी आ गया, आर ए आ गया, ऊपर आरसी और आरडी आ गया था। तो इस तरीके से एक आपने फ्री बॉडी इसका देखा क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं आता भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। बाकी एक दो न्यूमेरिकल मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, और इसको प्रैक्टिस कर भी लेना, इसको जो देख रहे हो पढ़ाया है इसको एक बार और देख लेना, ठीक है? एक 5 मिनट और लेके एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ, कल जो है, फिर कल नहीं, कल से मंडे से आप फिर क्लास लेंगे, ठीक। तब तक जो है एक दो न्यूमेरिकल जो है इसके आप प्रैक्टिस कर लेना, चाहे नेट से देख लेना चाहे बुक से देख लेना। तो यहाँ तक का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो दूसरा टॉपिक होगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होगा, बीम क्या होती है, बीम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका सिर्फ ये क्वेश्चन
देख लीजिए, इसकी फोटो खींच स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये बना है, ये आपको अपने एंड से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें भी यही क्वेश्चन कहा गया है। रुकिए एक मिनट, 5 मिनट दिखा रहा है, कोई नहीं, चलो। एक व्हील है 500 तुम्हारा 5000 mm इन डायमीटर। ये जो डायमीटर है इसका टोटल व्हील का 5000 है, तो ये कितना हो गया, रेडियस 250 mm। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे उसमें आया भी था पेपर में। अगेंस्ट रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक 150 mm, ये देखिए 150 mm रिजिड ब्लॉक रखा है, उसको उससे ये रुका हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि लीस्ट पुल कितना होगा, लीस्ट पुल कितना होगा सेंटर ऑफ द व्हील थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, व्हील के सेंटर से टू जस्ट टर्न इट ओवर कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक, मतलब कि इसको टर्न कर सके या रोटेट कर सके इस कॉर्नर से। तो कितना पुल, मिनिमम से मिनिमम पुल कितना चाहिए होगा, मतलब फोर्स कितना चाहिए होगा उसको पुल करने के लिए। तो फाइंड ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, रिएक्शन, ब्लॉक का रिएक्शन भी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक फिगर ये बना है जिसमें वेट आपको दिख रहा है 850 मीटर है। तो अगर हम फिगर मान लीजिए यहाँ बना देते हैं, ये देखिए 850 न्यूटन है, ठीक। अब रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे है तो इसका रिएक्शन कैसे जा रहा है, ये जा रहा है, देखिए जा रहा है, इसको बना दिया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक, ये वेट हो गया। अब सेंटर ऑफ द ब्लॉक से पूछा गया लीस्ट पुल कितना हो सकता है, तो लीस्ट पुल जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ पुल इज टू बी मिनिमम इट मस्ट बी अप्लाइड नॉर्मल टू ओए। हमें मिनिमम पुल होने के लिए या मिनिमम फोर्स लगने के लिए वो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के 90 डिग्री, तो ये जो आपके जा रहा है ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, देखिए मतलब कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये एक फोर्स हो गया पी, ठीक। अब इसके बस एक बार ये फिगर में रफ इरेज कर रहा हूँ, जितना ये सब बना है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके क्लासरूम गूगल क्लासरूम को उस पर शेयर करिएगा। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखना है तो एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए। देखिए जो बनाया था वही बना, आर रिएक्शन हो गया, पी ए हो गया और 850 न्यूटन हो गया, ठीक है। फिगर देख लिया, बाकी थीटा और जो भी है आप अपने एंड से निकालिएगा, ठीक। जी सर। ओके, बाकी फर्दर अब जो भी है नेक्स्ट जो है मंडे क्लास लूंगा। ये जो है जो क्वेश्चन कल वाला दिया था आज वाला दिया है, इसको आप गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दीजिएगा और बच्चों से भी बोल सर दीजिएगा। कल वाला कर दिया है सर, ये वाला बाद में कर देंगे। ठीक ठीक ठीक, ये आज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जो पढ़ रहे ओके। हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो कि बस अनम्यूट करके या साइड में रख दिए हो फोन। नहीं सर। अच्छा, क्लास में मतलब सही लग रहा है, हम कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ? यस सर। चलो चलो बहुत बढ़िया, सर 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 सुनिए तो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।